बताएंगे इस कि वक्त की चंडीगढ़ के एक अंदर और भी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी हलचल, बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी किया है। इसके साथ ही अभी देखिए बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमला हुआ है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर 4 हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में एफसी क्वार्टर पर हमला हुआ है। हमले की खबर आई है। क्वेटा में कई धमाके हुए हैं, निशाने पर पाकिस्तानी सेना के। अब ये बड़ी जानकारी देखिए, क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर 4 हमले हुए हैं। पाकिस्तान का हाल बेहाल है, अफरा तफरी पाकिस्तान में। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, चांदीपुर में डीआरडीओ ने कल आपात बैठक बुलाई है। चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चांदीपुर में डीआरडीओ ने कल ये आपात बैठक बुलाई है। देखिए बड़ी जानकारी आई है, चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये भी जानकारी आई है। चांदीपुर में डीआरडीओ ने कल आपात बैठक को बुलाया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए चांदीपुर में डीआरडीओ ने कल आपात बैठक बुलाई है। रवि, तरीके के हालात जो हैं वो मौजूदा समय के अंदर बने हुए हैं। पाकिस्तान पर चौतरफा हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक हमले जो हैं वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर जो है वो 4 जगह पर जो है वो धमाके हुए हैं, 4 जगह पर निस्तानाबूद जो है वो उनकी सेना के ऊपर जो है वो किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस समय जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इससे पाकिस्तान को जो है वो सबक लेना चाहिए। और एलओसी के ऊपर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है वो एक के बाद एक फायरिंग जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पाकिस्तान को जो है वो इससे सबक लेकर एलओसी पर एटलीस्ट सीज फायर जो है वो किया जाना चाहिए, ताकि भारत को ये मैसेज जाए कि हम इस समय लड़ाई लड़ने के हक में नहीं हैं, हम जो है वो पूरे तरीके से शांति चाहते हैं। उसके बाद ही जो ये युद्ध शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ये कहीं थम सकता है, अन्यथा पाकिस्तान की दशा और दिशा दोनों ही बद से बदतर जो है वो होने जा रही, क्योंकि पाकिस्तान का इस समय साथ देने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान बीएलए द्वारा भी घिरा हुआ है, दूसरी तरफ भारत द्वारा भी जो है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की जा रही है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी पूरे तरीके से निस्तानाबूद हो चुका है। वहां पर आसानी से यदि भारत जो है वो ड्रोन्स भेजेगा, एयरक्राफ्ट्स भेजेगा, जेट्स भेजेगा, फाइटर जेट भेजेगा, आसानी से जो है वो उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी सैन्य ठिकाने हैं और आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको निस्तानाबूद कर सकता है। सैन्य ठिकाने इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की शुरुआत जो है वो की थी, क्योंकि उससे पहले भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के ठिकाने थे वहीं पर हमले जो है वो किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी हमले के तौर पर सैन्य ठिकानों पर जो है वो हमले किए। तो इस बाबत अब भारत जो है वो पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है वो रिटेलिएशन कर रहा है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो चौतरफा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान को के पास जो हथियार हैं या फिर यूं कहें कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भी चाइना के हैं। तो अब चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ इस समय खड़ा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ जो है वो यूएसए की तरफ से लगाया गया, उसके बाद चाइना को ये भली भांति पता है कि यदि उसको कोई बड़ी मेजर मार्केट जो है वो दिखाई दे रही है जहां से वो अपने डिमांड्स, अपनी डिजायर्स जो है वो पूरी कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो इंडिया के साथ किसी भी सूरत में चाइना जो है वो अपने संबंध जो है वो नहीं बिगाड़ेगा। तो उस स्थिति के अंदर अब भारत, अब माफ कीजिएगा, पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति के अंदर है जहां पर न आगे बन पा रहा है और न पीछे हटना जो है वो बन पा रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस समय चौतरफा जो है वो घिरा हुआ है। बिल्कुल रवि, देखिए आपने चाइना का जिक्र किया, जाहिर तौर पर चाइना अभी जो स्टेटमेंट दी है चाइना ने, वो मैंने सुनी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चाइना की ओर से दी गई है। जब पहलगाम जो हमला हुआ है उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, उसने कहा चाइना ने कि ये बहुत दुखी करने वाली बात जरूर है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त करनी चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई जरूरी है। यानी कि कहे ना कहे चाइना का डामाडोल सा मामला है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको पता है कि एंड में तो आखिरकार उसको भारत से काम ही निकालना है।
तौर पर, क्योंकि यदि चाइना का जिक्र करें तो चाइना को भी घेरने के लिए लगातार यूएसए जो है वो लगा हुआ है। जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए थे उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो चाइना इस बात को हजम नहीं कर पाया। और चाइना ये भली भांति जानता है कि यदि कोई दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर उसके प्रोडक्ट्स जो है वो ईजिली जो है वो परचेज किए जाएंगे, जिससे उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बेहतर हो सके, तो वो है भारत। और भारत के साथ यदि वो अपने संबंध खराब कर लेता है तो ऐसी स्थिति के अंदर चाइना के पास जो है वो कोई और मार्केट जो है वो अवेलेबल नहीं रहती। तो चाइना नहीं चाहता कि वो भारत से किसी भी तरीके से अपने संबंध जो है वो खराब करे, और वो भी उस देश के लिए खराब करे जिस देश को वो भली भांति जानता है, जिस देश को वो पहले सपोर्ट भी कर रहा था, और वो उस देश की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर उस देश के हर उस राजनीतिक उपयोगों के बारे में जानता है कि जब सत्ता पलट होती है, जब कोई उलटफेर होता है, तो हर चीज के बारे में उसको जानकारी है। तो वो नहीं चाहता ठीक है रवि, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि पल पल का अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रखे हैं। क्या हलचल है, क्या स्थिति है, क्या माहौल है, इसको लेकर हर पल, हर सेकंड, हर मिनट आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल